बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चिकन नैगेट्स की रेसिपी को शेयर करूंगा। इसको क्रिस्पी और जूसी कैसे बनाया जाता है, ये तमाम बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चिकन नैगेट्स को बनाने के लिए मेरे पास बोनलेस चिकन और ये ब्रेड क्रम्ब है। इसके साथ ये सोया सॉस है 2 खाने की चम्मच, और ये मस्टर्ड है, ये चिकन पाउडर है, और इसके साथ ये मेरे पास क्रश की हुई काली मिर्चें और नमक है, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। इन तमाम की डिटेल मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। और एक अदर डंडा है और ये ओरिगानो है, जिनका इस्तेमाल करके मैं ज़बरदस्त से आपके लिए चिकन नैगेट्स बना लूँगा। तो सबसे पहले हमने एक चॉपर मशीन लेनी है। इसमें जो हमने बोनलेस चिकन जो तकरीबन 200 ग्राम के बराबर है ये डाल लेना है। चिकन डालने के बाद आपने इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट आधा खाने की चम्मच के बराबर डालना है। मस्टर्ड पेस्ट के बाद आपने इसके अंदर सोया सॉस डालनी है जो तकरीबन 2 खाने की चम्मच के बराबर है। आप इसमें वर्सेस्टरशायर सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए इसमें सोया सॉस का इस्तेमाल करूँ। और इसके साथ मैं इसके अंदर चिकन पाउडर 1 खाने की चम्मच के बराबर इसमें डालूँगा, जिससे इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। चिकन पाउडर के बाद आपने इसके अंदर क्रश की काली मिर्चें और नमक 1 चाय की चम्मच के बराबर डालनी है। और ओरिगानो जो है जो तकरीबन आधा चाय की चम्मच के बराबर है, ये आपने इसके अंदर डालनी है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी इसके अंदर खुशबू आएगी और इसमें इसके टेस्ट में इजाफ़ा होगा। और अदरक लहसुन का पेस्ट आपने आधा खाने की चम्मच के बराबर इसमें डालकर आपने इसके बाद इसको बाइंडिंग के लिए ये अंडे की सफ़ेदी, 1 अंडे की सफ़ेदी आपने इसके अंदर डालनी है। ये डालने के बाद आपने ब्रेड क्रम्ब जो है वो तकरीबन 1 चम्मच फुल डालना है। अगर फिर भी इस चिकन में नमी रहती है तो आप मज़ीद इसमें ब्रेड क्रम्ब बाद में डाल लीजिएगा। तो इन तमाम चीज़ों को डालकर मैं इसको चॉपर मशीन में अच्छे तरीके से चॉप कर लूँगा और इसका पेस्ट ऐसे बनाऊँगा जो बिल्कुल स्मूथ हो, बिल्कुल मुलायम। ये आपने इस तरह मुलायम पेस्ट बनाना है। इसके बाद मैं इनको हाथों में तेल लगाकर इनके गोल बॉल बनाकर इस तरह मुस्ततील शक्ल में इनको बना लूँगा। और एक अदर डंडे को आपने सही इस तरह फ्लफ़ी बना लेना है। इसके बाद ये ब्रेड क्रम्ब है जो तकरीबन 2 कप के बराबर है। इस अंडे में मैं एक ये मुस्ततील शेप में बना हुआ चिकन नैगेट्स इस ब्रेड क्रम्ब में डालूँगा और अंडे में डिप करके आपने इस ब्रेड क्रम्ब की इसकी कोटिंग कर लेनी है। इस तरह आपने पहले एक साइड से डालना है। सारे नैगेट्स आपने एक अंडे में डिप करके इसकी ब्रेड क्रम्ब के ऊपर रखने हैं एक करके। इसके बाद आपने इनको तमाम को जो है अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग कर लेनी है इस तरह। तो कोटिंग करने के बाद आप इनको तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें ताकि ये थोड़ी सी टाइट हो जाए। तो जब आप इंशाल्लाह फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी और मज़ेदार चिकन नैगेट्स बनेंगे और इंशाल्लाह आपके बच्चे बड़े शौक़ से इस चिकन नैगेट्स को खाएंगे इंशाल्लाह। तो तमाम की आपने अच्छे तरीके से इस तरह कोटिंग कर लेनी है। ये देखने में इंशाल्लाह जितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं इंशाल्लाह खाने में भी इतने ही क्रिस्पी, मज़ेदार और अंदर से बिल्कुल जूसी होंगे। ये तमाम नैगेट्स की मैंने कोटिंग करके इनको एक प्लेट में जो है मैं शिफ्ट कर लूँगा। आपने कोशिश करनी है जिधर ब्रेड क्रम्ब नहीं लगा हो आप दोबारा उसको ब्रेड क्रम्ब लगा लें। तो ये ब्रेड क्रम्ब लग चुका है। इसके बाद मैं इसको एक प्लेट में जो है वो रख लूँगा। प्लेट में रखने के बाद आप इसको तकरीबन थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, जिससे ये होगा कि ये थोड़ी सी टाइट हो जाएंगी। तो इनको फ्राई करने के लिए मैं एक डीप वाले पैन में मैं ऑयल डाल लूँगा। ऑयल को आपने मीडियम हाई हीट पर रखना है। आपने ऑयल की फ्लेम को ज़्यादा नहीं रखना। जब इस तरह बबल्स बनना शुरू हो जाए ऑयल में तो आपने इसकी फ्लेम को जो है वो मीडियम हाई हीट पर रखना है। आपने ज़्यादा हीट पर इनको नैगेट्स को फ्राई नहीं करना। और 8 से 10 मिनट फ्राई करने के बाद आप इन चिकन नैगेट्स को निकाल लें। ये इंशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार चिकन नैगेट्स बनेंगे।
तो इनकी सॉस भी मैं इंशाल्लाह स्पेशल सॉस जो चिकन नगेट के साथ सर्व करते हैं वो मैं अभी उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो स्पेशल सॉस नगेट सॉस बनाने के लिए मैंने मायोनीज़ 1/4 कप और 1.5 खाने के चम्मच के बराबर मैंने टमाटो केचप इसमें डाला है। आप इसमें चाहें तो थोड़ी सी लाल मिर्चें डाल सकते हैं अगर आपको स्पाइसी चाहिए। तो ये बच्चों के लिए तो मैंने इन 2 चीज़ों का इस्तेमाल करके ये ज़बरदस्त सी सॉस नगेट्स के लिए बनाई है। तो इस तरह इस सॉस को आपने एक नमकीन पॉट में शिफ्ट कर लेना है। इसके बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा। तो ये देखें कितने जूसी, मज़ेदार और टेस्टी नगेट बने। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासिर, जज़ाकुमुल्लाह खैर।